नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक की एक और इंटरेस्टिंग क्लास में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सभी को याद है ना। हमने पढ़ा था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी अगर आपके पास 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट नंबर है और उस नंबर को आपको वर्ड्स में राइट डाउन करना है या फिर उसको रीड करना है, तो हम किस तरह से उसको राइट डाउन करें या फिर रीड करें या किस मेथड को यूज़ करें। तो देखिए, एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था दोस्तों पीरियड्स एंड प्लेसेस। पीरियड क्या होते हैं? पीरियड आपके पास बेसिकली अगर हम अपने जनरल लैंग्वेज में कहें तो वो ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर किसी नंबर में डिजिट बिलोंग करती है। जैसे इंडियन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो ग्रुप होता है उसमें वंस ग्रुप के अंदर 3 डिजिट्स होती हैं, 3 प्लेसेस होते हैं, यानी वंस, टेंस एंड 100 एंड 1000 आपके पास ग्रुप के अंदर या 1000 पीरियड के अंदर 2 प्लेसेस होते हैं, दैट इज़ योर 1000 एंड 10,000। इसी तरह से आपके पास 1000 के बाद जो लैक ग्रुप आएगा, लैक पीरियड आएगा, उसमें भी 2 प्लेसेस होते हैं, डैट इज़ योर लैक एंड 10 लैक। और करोड़ में भी आपके पास 2 प्लेसेस होते हैं। इसका मतलब आपके पास इंडियन सिस्टम में जब भी आपको किसी नंबर को राइट डाउन करना है तो उसमें आपको पीरियड को अगर मार्क करना है या कोमास इंट्रोड्यूस करने हैं तो वहाँ पर हम नंबर में क्या करते हैं, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स के अंदर जब भी नंबर को रीड किया जाता है तो नंबर रीड होता है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन जब उसको राइट डाउन किया जाता है या फिर उसमें कोमास मार्क किए जाते हैं या फिर उसमें पीरियड मेंशन किया जाता है या उनकी प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाती हैं, all works has to be done in the from the right to left। क्लियर दोस्तों? देखिए अब हम क्या करेंगे, आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है जब क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन दिस नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड राइट डाउन दिस नंबर इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। बहुत सिंपल तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। वीडियो को बार बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंडियन सिस्टम के अंदर दोस्तों हमारे जो ग्रुप थे वो थे वंस, थाउजेंड्स, लैक, करोड़। लेकिन इंटरनेशनल, क्योंकि बात ही इंटरनेशनल की हो रही है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो पीरियड्स होते हैं या फिर जो ग्रुप्स कह सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए, वो आपके पास होते हैं वंस, थाउजेंड्स, मिलियन एंड अप टू बिलियन। बिलियंस भी जाएंगे मिलियन के बाद, लेकिन हमारे लेवल पर मिलियंस तक ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको मैं कंपेयर भी करना सिखाऊंगी। पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम समझिए। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का आपके पास पीरियड क्या है, वंस। वंस पीरियड के अंदर कौन कौन से प्लेसेस आएंगे, वंस, टेंस, 100। इसका मतलब अगर वंस पोजीशन पर 7 है, टेंस पोजीशन पर 2 है और 100 पोजीशन पर 4 है। क्लियर दोस्तों? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि जो 7 है उसका प्लेस वैल्यू क्या है या उसका प्लेस क्या है, तो उसका प्लेस है वंस। लेकिन अगर उसका पीरियड पूछा जाएगा तो वो भी क्या होगा आपके पास, वंस। इसी तरह से दोस्तों जो 2 है उसका प्लेस है टेंस, लेकिन वो किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, वंस पीरियड को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि वंस पीरियड 3 प्लेस को कंटेन करता है। इसी तरह से 4 जो है वो 100 प्लेस पर है, यानी उसकी प्लेस जो है वो 100 पर है, लेकिन उसका जो ग्रुप है, उसका जो पीरियड है वो भी क्या है, वंस। आपको पता ही है कि वंस पोजीशन पर अगर कोई नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू नंबर एज इट इज़, क्योंकि वंस है तो 1। टेंस पोजीशन पर अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 20 एंड 100 पोजीशन पर कोई नंबर है तो क्योंकि वो 100 पोजीशन पर है तो यहाँ पर आपके पास 100 यानी 3 डिजिट फॉर्म बनेगी। इसी तरह से दोस्तों अब हम चलते हैं 1000 की तरफ। जो 1000 आपके पास पीरियड है, इंडियन सिस्टम में 1000 पीरियड 2 प्लेसेस को, 2 डिजिट्स को अपने अंदर कंटेन करता है, 2 प्लेसेस को कंटेन करता है, डैट इज़ 1000 एंड 10,000। बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर 1000 जो है वो भी 3 प्लेसेस को कंटेन करता है, विच इज़ 1000,
10,000 एंड 100,000। क्लियर दोस्तों। इसी तरह से जब 100,000 का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आपके पास 5 है, यहाँ पर आपके पास 9 है और यहाँ पर आपके पास 3 है, तो यहाँ पर 9 का पीरियड क्या होगा, 1000 होगा, लेकिन उसका प्लेस क्या होगा, 10,000। 3 का पीरियड क्या होगा, 1000, लेकिन 3 का प्लेस क्या होगा, 100,000। 5 का पीरियड क्या होगा, 1000, बट 5 का प्लेस क्या होगा दोस्तों, 1000। क्लियर। इसी तरह से इसको हम 1000, 10,000 और 100,000 में इसकी क्या लिख देंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है मिलियन। अब मिलियन में भी मान लीजिए आपके पास नंबर है, अब हम बहुत ज़्यादा 100 मिलियन तक तो आपके पास नहीं आएगा। मिलियन के अंदर मान लीजिए आपके पास है 6 और 10 मिलियन के अंदर है 4। मैक्सिमम जो इंट्रोड्यूस किया जाता है नंबर या नंबर नेम निकाला जाता है वो 10 मिलियन तक ही निकाला जाता है दोस्तों। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई डिजिट है और आपको इसके अंदर पीरियड मार्क करने हैं तो किस तरह से मार्क करेंगे, किधर से किधर चलेंगे आप, हम चलेंगे दोस्तों किस साइड से किस साइड तक, राइट से लेफ़्ट की तरफ, यानी राइट से स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट की तरफ हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। चलिए तो पीरियड मार्क करना स्टार्ट करें। इस नंबर में पीरियड मार्क करने के लिए सबसे पहले वंस जो पीरियड है उसको मार्क करेंगे। तो वंस पीरियड क्योंकि 3 प्लेसेस को कंटेन करता है, 3 डिजिट्स कंटेन करता है, तो वंस पीरियड जो है उस पर जो कोमा आएगा वो 3 डिजिट के बाद आएगा। आफ्टर डैट क्योंकि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1000 भी 3 डिजिट्स को 3 प्लेसेस को कंटेन कर रहा है, तो दोस्तों जो सेकंड कोमा आएगा वो भी आपके पास 3 डिजिट के बाद आएगा, जबकि इंडियन सिस्टम में सेकंड कोमा 2 डिजिट के बाद आता है। इसी तरह से आपके पास मिलियंस में आ जाएंगे नंबर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपके पास अगर इस नंबर को हमें रीड करना है तो किस तरह से रीड करेंगे वो देखिए। आप लिखेंगे इसको 46,395,427, ये होगा इसको रीड करने का तरीका। क्लियर है आपके पास फ्रेंड्स। चलिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब हमें इनके अंदर पीरियड मार्क करना है। पीरियड मार्क करना है तो किधर से किधर की तरफ चलेंगे, हम चलेंगे दोस्तों राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, चलिए राइट से लेफ्ट चलते हैं। तो सबसे पहले वंस का पीरियड मार्क होगा तो कितनी डिजिट्स के बाद मार्क्स हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद। उसके बाद 1000 का पीरियड मार्क होगा तो कितने डिजिट के बाद मार्क हो जाएगा, 3 के बाद। उसके बाद जो डिजिट बच गई वो आपके पास नेक्स्ट पीरियड में चली जाएगी। ठीक है, तो ये वंस, ये 1000, यानी ये डिजिट किस में चली गई आपके पास, ये पीरियड आ गया मिलियन, यानी ये जो 3 डिजिट्स थी ये आपके पास वंस की हैं, ये जो 3 डिजिट हैं इसका पीरियड आपके पास 1000 है और ये डिजिट जो है ये मिलियन पीरियड के अंदर चली गई है। तो इसका अगर आपको नंबर नेम राइट डाउन करना है या फिर इस नंबर को रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, 7,200,000, क्योंकि 10,000 जो 1000 आपके पास जो ये देखिए दोस्तों, जो आपके पास 1000 जो पीरियड है उसके अंदर 100,000 है, तो 100 प्लेस की वैल्यू को 100 के अकॉर्डिंग ही करते हैं, 10,000 की प्लेस वैल्यू को 10,000 के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से दोस्तों अब इसको कैसे रीड करेंगे, 200, क्योंकि ये 1000 के 100 प्लेस पर है। 246,000, 46,000 क्यों बोला, क्योंकि ये तीनों डिजिट किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है, किस पीरियड को बिलोंग कर रही है, 1000 पीरियड को बिलोंग कर रही है। ये चीज़ें ध्यान से समझिए। 7,246,137, तो आप इसको इस तरह से राइट डाउन करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे, सबसे पहले वंस पीरियड को मार्क करेंगे, उसके बाद 1000 पीरियड को मार्क करेंगे और देन मिलियन, यानी ये जो डिजिट्स हैं ये वंस पीरियड को बिलोंग करेंगी, ये डिजिट्स आपके पास 1000 पीरियड को बिलोंग करेंगी और ये डिजिट आपके पास
मिलियन को बिलोंग करेंगी। अब देखिए दोस्तों, मिलियन में 2 डिजिट है, यानी आपके पास ये मिलियन और ये 10 मिलियन। तो इसको कैसे रीड आउट करेंगे आप? हम लिखेंगे 47 मिलियन। अब 100 प्लेस पे तो क्या है 1000 में 0, यानी 0 100, तो 0 को बोलने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, यहाँ हम बोलेंगे 12,615। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो जैसे हमने ऊपर इसको पढ़ा था 246,000, इसी तरह से इसको पढ़ते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 0 है तो 0 100 12 बोलने की बजाय हम सिर्फ 12,000 बोल देंगे, 0 100 12,000 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो 12,615। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर किस तरह से नंबर नेम राइट डाउन किया जाता है, रीड आउट किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर जनरल भाषा में जब भी हम पैसों के बारे में बात करते हैं तो हम जो पैसों के बारे में करते हैं वो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी पर्सन से जनरल भाषा में ये कहें कि उसके पास 2 मिलियन उसकी प्रॉपर्टी है, 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, या उसके पास 2 मिलियन रुपए हैं, तो उस इंसान को समझ नहीं आएगा कि 2 मिलियन कितना होता है। लेकिन अगर आप 2 मिलियन की बजाय उसको ये कहें कि उसके पास जो पैसे हैं वो अगर हम इंडियन सिस्टम में उसको कहें तो वो बहुत ईजिली उसको क्या कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो इसीलिए अब हम जब नेक्स्ट करेंगे तो वो है आपके पास कंपैरिजन। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये एक टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर मैंने दोनों सिस्टम्स लिख दिए हैं और इन दोनों सिस्टम्स को अब हम क्या करेंगे, कंपेयर। ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ तक सेम है और कहाँ तक क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए, फर्स्ट पोजीशन पर 1s, सेकंड पोजीशन पर 10s, देन 100, देन 1000, दोनों में सेम चल रहा है। उसके बाद आया 10,000 दोनों में, यानी आपके पास, अगर आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा 5 डिजिट नंबर बनाना है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितनी डिजिट का नंबर बनेगा, 5 डिजिट का नंबर बनेगा। अगर आपके पास 5 डिजिट नंबर है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, नंबर नेम सेम जाएगा, नंबर को सेम ही रीड किया जाएगा। आगे दिक्कत जब आती है जब आपके पास डिजिट होती हैं 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंबर 6 डिजिट का हो जाएगा, इंडियन सिस्टम में वो लाख काउंट करेगा, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में उसको 100,000 कहा जाएगा। यानी इंडियन सिस्टम में अगर 1 लाख है तो आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम में वो क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा दोस्तों 100,000। समझ में आई है आपको बात? क्या बोला जाएगा, वो आपको 100,000 बोला जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो आपके पास दोस्तों यही है तरीका इन दोनों सिस्टम्स को क्लियर करने का। ठीक है, अब इससे ही एक टेबल बन जाएगी, बहुत इजीली वो टेबल आप लर्न कर लेंगे। मैं यहीं लिख देती हूँ, उसको लर्न। ये क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि 1 लाख अगर इंडियन सिस्टम में है तो इंटरनेशनल सिस्टम में वो क्या काउंट किया जाएगा, 100,000 के बराबर होगा। अगर आपके पास 10 लाख है इंडियन सिस्टम में तो वो आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा, 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास 1 करोड़ है इंडियन सिस्टम में तो वो आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाएगा दोस्तों, 10 मिलियन। और अगर आपके पास दोस्तों 10 करोड़ है इंडियन सिस्टम में तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाएगा आपके पास, 100 मिलियन। तो देखिए हमारी एक टेबल तैयार हो गई। देखिए 5 डिजिट नंबर तक आपके पास सेम है, इंडियन सिस्टम भी इंटरनेशनल सिस्टम भी, लेकिन आपके पास चेंज स्टार्ट कहाँ से होता है, जब आपके पास नंबर 6 डिजिट से आना स्टार्ट होता है। और 6 डिजिट नंबर को ही हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें डिफरेंस आ जाता है। 6 डिजिट का नंबर इंडियन सिस्टम में जहां लाख वाले आपके पास ग्रुप में पीरियड में चला जाता है, वहीं आपके पास इंटरनेशनल में वो 1000 के उसमें ही रहता है, पीरियड में ही रहता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए ये आपके पास टेबल बन गई है। क्वेश्चन आ जाए कि 1 लाख इज इक्वल टू डैश 1000, तो आप लिखेंगे 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। आ जाए 10 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, या 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। क्लियर है दोस्तों? तो ये टेबल बन गई है आपके पास
इस टेबल का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को हम अपने लॉजिक और थोड़ी सी प्रैक्टिस के थ्रू बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली उनकी टेबल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो तभी हो पाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस करना बार बार, उसको सोल्व करना बार बार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग मेथड के साथ फिर से लेकर आऊँगी। तब तक दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इन वीडियोस को, ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हों और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, जो बहुत ज़्यादा टिपिकल मैथमेटिकल क्वेश्चंस को या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि हम इजी लैंग्वेज के अंदर उनको अंडरस्टैंड करा सकें। धन्यवाद।